अभी मैं तलूज़ में मौजूद हूँ, जो कि फ़्रांस का चौथा बड़ा शहर है, और मैं जा रहा हूँ पेरिस बाया बस। तो ये मेरे पीछे लारी अड्डा है, यानी बस स्टैंड है जहाँ से बसें चलती हैं, और ये चलती हैं जनाब यहाँ से पेरिस के लिए, स्पेन के लिए, और मतलब जो आसपास के कंट्रीज़ हैं वहाँ भी जाती हैं यहाँ से बसें। ठीक है जी, तो चले अंदर चलते हैं। अच्छा, ये आ गया जनाब बस स्टैंड का मेन जो दरवाज़ा है, यहाँ से लोग अंदर जाते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो बस स्टैंड है ये लगता ही नहीं बस स्टैंड है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये जब अंदर दाखिल होते हैं तो ये आपको काफ़ी स्क्रीन नज़र आती है जिस पे मुख्तलिफ़ शहरों को जाने वाली, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को जाने वाली बसेस के नंबर और उनकी टाइमिंग और उनके स्टैंड्स, यानी कि वो कहाँ आके खड़ी होंगी। ये जाने वाली बसेस है ना, वो हैं। ये पेरिस वाली है 10:30 बजे रात के, जिस पे मैंने जाना है, और ये लोग सारे वेट कर रहे हैं। 10:30 बजे चलेगी, और टोटल यहाँ से तलूज़ से पेरिस का फासला है 680 किलोमीटर, और ये तकरीबन 8 घंटे या 8.5 घंटे में वहाँ पे पहुँचाएगी। कितना खूबसूरत बस स्टैंड आप देखें। यहाँ सब जो है ना वो आकर बसें खड़ी होती हैं, ये जो रैक्स बने हुए हैं। अभी कोई बस नहीं है क्योंकि 5-10 मिनट पहले बस आती है, लोग ऑलरेडी तैयार होते हैं, बैठते हैं, निकल जाते हैं। ये एक बस आ गई जी, यहाँ पे जो फ्लिक्स बस है ना ये चलती है, ये यहाँ से पुर्तगाल भी जाती है, स्पेन भी जाती है। तो इस बस में बैठते हैं क्योंकि ये पेरिस जा रही है, बाकी आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। ले जी, ये पेरिस आ गया क्योंकि रात को कोई वीडियो बनाने वाली नहीं थी, ना तो कोई सीन था, ना ही बस के अंदर का माहौल था, तो मैं सो गया था। और ये जनाब हम दाखिल हो गए पेरिस में। अभी मुख्तसर से मैं आपको बताता हूँ कि पेरिस में मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ मैं गया, ताकि डिटेल की वीडियो जो है ना वो सेपरेट तो मैं अपलोड करूँगा ही। लेकिन फ़िलहाल ये जनाब आ गया रोशनियों का शहर, खुशबुओं का शहर पेरिस। वाह जी वाह। ये जो पेरिस है ना ये पूरे यूरोप का दिल है, क्योंकि यहाँ का जो आईफल टावर है क्या कहने। अब जनाब थोड़ी सी करते हैं वॉक, यहाँ पे देखते हैं माहौल कैसा है, क्योंकि पेरिस एक ड्रीम सिटी है। मेरा भी ड्रीम सिटी था, ख्वाब था कि पेरिस में जाएं, फ्रांस जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हूँ। ये जनाब माहौल, यहाँ पर लोग साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हैं, यही शायद इनकी फ़िटनेस और इनकी सेहत का राज है। ये जी रिवर सेन, यहाँ का सेन रिवर जो है ना वो बहुत मशहूर है, पूरे सिटी से गुजरता है, और इसी के किनारे पर आईफल टावर वाक़या है। इसी के किनारे पर पेरिस की तमाम बड़ी खूबसूरत और अच्छी अच्छी तारीखी इमारतें वाक़या हैं, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। हर इमारत 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, और हर इमारत ऐसी है जैसे आज बनी है। चौड़ी चौड़ी दीवारें और ख़ूबसूरती, क्या बात है। Alessandro III, che circa nel 1900 per celebrare l'amicizia tra la Francia e la Russia. पेरिस में एक ऐसा भी ब्रिज है जिसको लव लॉक ब्रिज कहा जाता है। बहुत पुराना ब्रिज है, और लोग यहाँ पर ताले बांधते हैं, लॉक करते हैं, और अपनी मोहब्बत जो है ना उसको मजबूत करने का एक इनका नज़रिया है। लॉक लगाते हैं, उसके बाद चाबी इस दरिया में फेंक देते हैं। ठीक है ना। ये जनाब इसकी अलग से वीडियो मैं पूरी डिटेल के साथ बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप देखिएगा कि किस किस किस्म के ताले यहाँ बांधे जाते हैं, कौन लोग आते हैं, और ऊपर लिखते क्या हैं तालों के, वो अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ शांज़ेलीज़े। ये जनाब यहाँ पर एक मोमेंटम है इनका, आज़ादी के हवाले से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो ये स्टेशन से बाहर निकल के वहाँ जाऊँगा। ये मैं आ गया, और लोग यहाँ पे बना रहे हैं सेल्फीज़, तस्वीरें, यादगार है, बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत। ये जनाब इनके जो फ़ौजी हैं उनकी याद में, इनकलाब की याद में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर नक्शनकारी भी की गई है, स्टैचू बनाए गए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं हर वक्त। मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पर देखा जा सकता है, और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। पेरिस को फ़ैशन का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो लेटेस्ट मलबूसात हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, और बहुत महंगी होती हैं। उसके बावजूद लोग ख़रीदते हैं, फ़ैशन करते हैं, और जो टूरिस्ट आते हैं का कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना वो, उसकी कोशिश होती है कि वो यहाँ से परफ्यूम्स ख़रीदें, गारमेंट्स ख़रीदें, और यहाँ की सौगात लेके अपने मुल्कों में जाएं, और पता चले कि ये मैंने शॉपिंग जो है ना वो फ्रांस से की थी, पेरिस से की थी। वाह जी वाह। मैंने क्रूज़ का भी नज़ारा किया। क्रूज़ पे बैठ के जो रिवर है ना वहाँ पर एक टूर किया, बड़ा खूबसूरत, बड़ा 1 घंटे का जो है ना वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं रिकमेंड करता हूँ जो भी लोग पेरिस आएँ कम से कम इस क्रूज़ पे ज़रूर बैठें, और एक्सप्लोर करें जो सिटी है ना वो। यहाँ से आप बड़ा खूबसूरत व्यू देख सकते हैं आईफल टावर का, जैसा कि आप देखें बादलों में आईफल टावर का मंजर।
अच्छा जी, ये दरियाए सीन जो है ना उसके साथ साथ दीवारों पे ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, ये शॉप्स हैं, ये आज ज़्यादातर बंद है। अच्छा, ये कुछ खुली भी हैं। आप देखें कि इसमें जो है ना वो सोवीनियर वगैरह जो बेचते हैं, पोस्टर, तस्वीरें और जो गिफ्ट होते हैं, ये एक शॉप खुली हुई है और ये जो बंद है, ये छोटे छोटे जो है ना वो शॉप्स हैं यहाँ पे। और देखें कैसे लोग रोज़ी रोटी कमाते हैं। इससे टूरिस्ट को भी फ़ायदा होता है कि वो भी आराम से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान एम्बेसी पेरिस। ये जनाब देख सकते हैं, मैं वहाँ आ गया। शांज़े-लीज़े का इलाका है और ये इमारत है सारी जो अभी नज़र आ रही है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि ये बिल्डिंग भी पाकिस्तान एम्बेसी की मलकियत है, ये रेंट पे नहीं है, ये इन्होंने ख़रीदी हुई है किसी दौर की। तो मुझे कुछ काम था, लिहाजा मैंने यहाँ पर अपना काम किया और साथ जो विज़िट किया वो भी। तो कितना खूबसूरत व्यू है जनाब, पाकिस्तान एम्बेसी जो फ्रांस में है, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये सारा इसका इलाका है। अच्छा, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कुछ आपको हाइलाइट्स दिखाई हैं अपने दौराए पेरिस की। मज़ीद डिटेल के साथ मैं हर एक अलग अलग वीडियो इस चैनल पे बना रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे बनाई है, आप जस्ट वीडियोस पे क्लिक करें और देखें, एंजॉय करें और मुझे आइडिया दें कि आप किस किस्म की वीडियो जो है ना वो फ्रांस से देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।